गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में चैप्टर 2 के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात कंप्यूटर की प्रस्तावना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। वह अपने कार्य स्वयं भी कर सकता है और अपने कार्यों को करने के लिए सहायता भी लेता है, अर्थात दूसरों की सहायता भी लेता है। उसने अपने कार्यों में सहायता और सुविधा को बनाए रखने के लिए समय समय पर भिन्न मशीनों का आविष्कार किया है। मशीनों के प्रयोग से सभी कार्य आसानी पूर्वक हो जाते हैं और हमें उसमें समय की भी बचत होती है और मेहनत की भी बचत होती है। अन्य मशीनों के समान कंप्यूटर भी एक मशीन है। यह बिजली की मदद से चलता है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगर हमें कंप्यूटर की परिभाषा देनी है तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक प्रकार का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मोटे तौर पर कंप्यूटर को सुपर कैलकुलेटर, टाइपराइटर और टेलीविज़न का मिला जुला उपकरण माना जाता है। यह गणना करने, पत्र लिखने, चित्र बनाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों जैसे अकाउंटिंग या पेंटिंग और बड़े बड़े एक्सेल में जैसे हमें वर्कशीट बनाना है, एमएस वर्ड में अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, पावर पॉइंट में अगर हमें स्लाइड करना है, टैली में अगर हमें अकाउंटिंग का कार्य करना है, साथ ही विभिन्न प्रकार के सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य भी हम ऑटोकैड इत्यादि में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के लाभ। पिछले वीडियोस में भी हमने डिटेल में कंप्यूटर के लाभ के बारे में बताया था। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लाभ जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो भी हैं। जैसे पहला होता है स्पीड, गति से कार्य करने वाला यंत्र होता है और इसकी गति को माइक्रोसेकंड तथा नैनो सेकंड में है। कंप्यूटर प्राप्त संदेशों और परिणामों को भविष्य के लिए अपनी स्मृति में क्या करता है, संजोता रहता है। कंप्यूटर सदैव सही तथा शुद्ध परिणाम देता है। तीसरा है स्टोरेज कैपेसिटी। इसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, किसी चीज होती है उसको स्टोर करने की क्षमता होती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर का भी अपना एक दिमाग है, उसमें इनपुट किए गए डाटा को वहाँ पे सुरक्षित रूप से रखता है, जो कि मेमोरी कहलाता है, कंप्यूटर में स्मृति कहलाता है। स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की बहुत अधिक होती है। डिलीजेंस है, परिश्रमी है, कंप्यूटर लगातार कार्य करता रहता है। ठीक है। और जैसे नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेज है या लाभ है वह है वर्सेटाइल है, बहुत देसी है। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न जगहों पे हम कर सकते हैं, बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे मैंने पेंटिंग के लिए, गणना करने के लिए, ये बहुत ढेर सारे कार्य जो है हम कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। हम कंप्यूटर की सहायता से मनोरंजन का भी कार्य कर सकते हैं। हमारा मुख्य बिंदु है वह यह है कि कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। कंप्यूटर से कार्य बहुत तेज़ गति से और आसानी से होते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर प्राप्त संदेशों और परियोजनाओं को भविष्य के लिए अपने स्मृति में संजोए रखता है और यह गणना करने, पत्र लिखने, चित्र बनाने आदि में हमारी सहायता प्रदान करता है।
कुछ अभ्यास वर्क हैं, जैसे सही गलत का आपको लगाना है, समय का चिन्ह लगाना है। तो जैसे मशीनों के प्रयोग से ये क्या है, गलत है। कंप्यूटर द्वारा हम अपना मनोरंजन नहीं कर सकते, ये भी क्या है, गलत है। हम कर सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्या है, सही है। कंप्यूटर एक मशीन है, ये भी बात सही है। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति तथा विभिन्न चित्रों को देख करके आपको यहाँ पे उनका उनके आगे सही का निशान लगाना है कि वो मशीन है कि नहीं है। तो आप इस अभ्यास वर्क को अपने कंप्यूटर में वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।